अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, मूंगफली निकालने का इतना ज़बरदस्त तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सिर्फ एक शॉपर की मदद से आप ढेर मूंगफली बगैर किसी मेहनत के, बगैर हाथ लगाए निकाल लोगे। बहुत आसान और बहुत ज़बरदस्त तरीका है, मिनटों में आपका काम हो जाएगा। और एक रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नज़ला ज़ुकाम बलगम की, बड़ों और बच्चों दोनों के लिए बहुत ही मुफीद है और बहुत ही ज़बरदस्त मनी सेविंग और टाइम सेविंग टिप्स होंगी। साथ में एक रेसिपी होगी फ़िश फ्राई की, बहुत ही मज़े की मसालेदार फ़िश हम फ्राई करेंगे और बहुत ही स्पेशल किस्म का हम इसके ऊपर मसाला लगाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टिप हमारी अंडों से रिलेटेड है। सर्दियों में हम अंडे बड़े शौक से खाते हैं। अंडे छीलने का बड़ा प्रॉब्लम होता है, ख़ास तौर पे जो होते हैं हाफ़ बॉयल अंडा, उसे छीलने का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो मैं आपको अंडा छीलने का बहुत ही ईजी तरीका बताती हूँ। आप लोगों ने छिलके के साथ ही अंडे को ऐसे सेंटर से काट लेना है, फिर आप चम्मच के साथ ऐसे अंडा निकालिए। देखिए कितनी जल्दी आसानी से अंडा छिल गया, 1 मिनट भी नहीं लगा और अंडा छिल गया। मैं आपको दूसरा अंडा भी ऐसे ही छिलके दिखाती हूँ। ये देखें, ऐसे आपने छिलके के साथ ही काट लेना है और ऐसे स्पून के साथ आपने अंदर से अंडा निकाल लेना है। बहुत ही आसान तरीका है, मिनटों में अंडा छिल जाता है। तो आप हाफ़ बॉयल अंडा हो, फुल बॉयल अंडा, इस तरीके से आप इजीली छील लोगे। नेक्स्ट जो टिप आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, नज़ला ज़ुकाम बलगम का इलाज सिर्फ 2 चीज़ों के साथ करेंगे। एक चीज़ जो हमने लेनी है वो है सुहागा। सुहागा कुछ ऐसा होता है, इसकी तासीर गर्म होती है, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसका यूज़ कर रहे हैं नज़ला ज़ुकाम और बलगम के लिए। ये हमने सुहागा ले लिया। और दूसरी चीज़ जो हमने लेनी है वो है शहद। शहद में अल्लाह ताला ने बहुत शफा रखी है, इसकी इफादियत से तो आप सब वाकिफ़ है। ये एंटीबायोटिक भी होता है। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने सुहागे को तवे पे रख के गरम करना है, इसे फुला लेना है अच्छी तरह। हमने तवा गरम कर लिया है, अब ऊपर सुहागा रख देते हैं। थोड़ा सा गरम होने के बाद ये वाइट हो जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने पानी छोड़ना शुरू कर देना है और फूलने लग जाएगा। ये देखें, थोड़ा सा गर्म होने पे ये वाइट हो गया है। अब ये पानी छोड़ेगा और फूलने लग जाएगा। ये देखें, इसने पानी छोड़ दिया और फूलने लग गया। बस थोड़ी देर में पानी गायब हो जाना और ये वाइट हो जाएगा। ये देखें, ये वाइट हो गया है। अब बस ये तैयार है, ये फूल चुका है। अब इसे हम उतार लेते हैं। उतार के इसे हमने पीस लेना है। किसी भी चीज़ के साथ आप इसे पीस लें, ये इजीली पीस हो जाएगा। इसे हमने अच्छी तरह पीस लेना है, फ़ाइन सा पाउडर बना लेना है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हो तो आप इसे ग्राइंडर वगैरह में भी पीस सकते हो। ये देखें, हमने इसे पीस लिया है। अब इसे बनाएंगे। आपको जितनी ज़रूरत हो आप उस हिसाब से पहले ये सुहागा जो फुलाया है इसे हमने डाल लेना है। फिर इसके अंदर हमने शहद डाल लेना है। शहद हमने उतना डालना है कि इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाए। शहद डालने से ये मीठा हो जाता है और बच्चे आराम से इसे खा लेते हैं। नहीं तो बच्चों को मेडिसिन देना बहुत मुश्किल काम है। आप ज़्यादा भी बना के रख सकते हो। इसमें बस हमने सुहागे के अंदर उतना ही शहद डालना है कि अच्छा सा पेस्ट बन जाए। किसी चीज़ की मिकदार का हमने कोई नहीं देखना कि कितनी कितनी डालें। बस जब हमने बच्चों को देना है तब ख्याल रखना है कि किस उम्र के बच्चे को कितना दें। ये दोनों चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। देखें कितना अच्छा पेस्ट बन चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस उम्र के बच्चे को कितना ये देना है। अगर तो आपका बच्चा छोटा सा है, छोटा बेबी है 2-3 माह का, तो आपने इतना लेना है कि ऐसे उंगली लगाओगे, जितना उंगली के साथ आ जाए उतना आपने उसे खिला देना है। अगर आपका बच्चा 1-1.5 साल का है तो आप ऐसे चम्मच का चौथाई हिस्सा उसे दे दो। अगर 2-3 साल का, 4 साल का है तो आप चम्मच का आधा हिस्सा इसे दे सकते हो। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी आप इसकी मिकदार बढ़ाते जाना। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप बना के सर्दियों में इसे रख सकते हो, ये ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। आपने बच्चे को दिन में 3 दफ़ा देना है, सुबह, दोपहर, शाम। तो आप ऐसे इसे बना के रख लो। जब आपको लगे बच्चे को थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है तो आप उसे खिला दो। वैसे भी 1-आध दिन छोड़ के आप बच्चे को देते रहो। ये बहुत अच्छा और फ़ायदेमंद है। ज़रूर बना के रखिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी चींटियों के बारे में। जब भी हम चीनी की बोरी घर में लाते हैं तो एंड पे जब थोड़ी रह जाती है हम बड़े बड़े डिब्बों में या बाल्टियों में डाल लेते हैं तो चींटियाँ आ जाती हैं उसके अंदर। जब भी आप उसे बाल्टी में डालो तो 3-4 लौंगे उसके अंदर डाल दो और उसे ऊपर से बंद कर दो।
चींटियाँ बिल्कुल भी उसके अंदर नहीं जाएंगी। चींटियों को लौंग की स्मेल अच्छी नहीं लगती, तो वो चीनी के अंदर नहीं जाएंगी, तो आपकी चीनी महफूज हो जाएगी। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप भी हमारी मनी सेविंग के बारे में है। ये जो सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, जैसे कि धनिया, पुदीना, मेथी और पालक वगैरह, इनको आप जब इनका सीज़न होता है आप लेके तो इन्हें सुखा के रख लो, पूरा साल आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। ख़ास तौर पे ये धनिया और मेथी जो होती है, ये बहुत सारी हमारी रेसिपीज़ में यूज़ होती है, इनको तो आप ज़रूर सेव कर लो। ऐसे जैसे मैंने मेथी को साफ़ कर लिया, साफ़ करने के बाद मोटा मोटा इसे काट लिया है, फिर इसे अच्छी तरह हम वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद हमने इसे किसी भी कपड़े पे या खुली जगह पे ऐसे फैला के रख देना है। एक दिन के लिए आप इसे छाँव में रखो, फिर अगले दिन की आप इसे धूप लगा के सुखा लो। ये देखें, मैंने इसे एक दिन छाँव में रखा है, फिर मैंने इसे धूप में रख के सुखा लिया, तो ये कितनी अच्छी सूख गई है। बिल्कुल भी ये ब्लैक नहीं हुई, ग्रीन की ग्रीन ही रही है। अगर आप इसे थोड़ी देर छाँव में सुखा के फिर इसे धूप लगवाओगे तो ये ग्रीन की ग्रीन ही रहेगी, बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं करेगी। ऐसे ही हमने धनिया को साफ़ किया और इसकी जो डंडियाँ हैं वो नीचे से काटती हैं, इनको भी मोटा मोटा काट लिया है। काटने के बाद अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इसे हमने कपड़े के ऊपर छाँव में फैला के रख देना है। ऐसे हम इसे दूर दूर करके फैला देंगे। तो एक दिन हम इसे छाँव में सुखाएंगे, फिर नेक्स्ट डे इसे हमने धूप लगवा लेनी है ताकि ये कड़क हो जाए। तो ये देखें, ये भी कितना अच्छा हमारा धनिया सूख चुका है, और ये देखें कलर भी इसका बिल्कुल नहीं चेंज हुआ, ग्रीन का ग्रीन है। अब आप इसे मसल के रखना चाहो मसल के रख लो, अगर ऐसे काटी है जैसे आपने मोटी मोटी, ऐसे ही सेव करना चाहो तो आप ऐसे ही कर लो। मैं तो इसे ऐसे ही सेव कर लूँगी। ये हमारा धनिया और हमारी मेथी ये दोनों सूख चुके हैं। अब हमें मार्केट जाने की कोई ज़रूरत नहीं, हम घर में जो कसूरी मेथी होती है वो ऐसे ही सुखा के बनाई जाती है, और ये जो धनिया ये भी ऐसे ही सुखा के बनाया जाता है। हमने इनको घर में बना लिया है। अब इनको हमने शीशे के जार में महफूज कर लेना है। अगर आप इसे शीशे के जार में महफूज करोगे तो ये बहुत ज़्यादा देर तक ग्रीन रहेगा, बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होगा। अक्सर घरों में जैम वगैरह आते रहते हैं, तो इन शीशियों को, इन जार्स को आप फेंके बिल्कुल नहीं, साफ़ करके ऐसे रख लें। तो देखें, इसमें हमने धनिया सुखा के डाल लिया है। ऐसे ही आप इसमें मसाले वगैरह भी डाल सकते हो। ऐसे आपकी चीज़ भी महफूज हो जाती है और आपका किचन भी ऑर्गेनाइज रहता है। ये जो हम चीज़ें आलतू फालतू समझ के फेंक देते हैं, इन्हें फेंकने की बजाय हम यूज़ में ले आएँ तो बहुत हमारा फ़ायदा हो जाता है। ऐसे छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो कि हमारी लाइफ को इजी बना देती हैं। नेक्स्ट टिप भी हमारी लाइफ को बहुत ही इजी बना देगी। मूंगफली हम निकालेंगे, ढेरों ढेर मूंगफली आप सिर्फ इस एक शॉपर की मदद से निकाल लोगे। मूंगफली निकालना बहुत ही मुश्किल लगता है, ख़ास तौर पे जब बच्चों को दो तो निकाल के देनी पड़ती है। तो माओं के लिए ये बेस्ट तरीका है। ऐसे हाथों से निकालते हैं तो हाथ भी दुखना शुरू हो जाते हैं। और सर्दियों में बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ भी होती हैं जिनमें हम काफ़ी सारी मूंगफली डालते हैं। तो आपने बहुत ज़्यादा मूंगफली निकालनी हो तो आपने ऐसे ऐसे एक शॉपर में डाल लेना है मूंगफली को, और एक लेना है बेलना। रोटी बनाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं तकरीबन सभी घरों में होता है, या आप कुंडी वाला डंडा ले लीजिए, उसकी मदद से हल्के हाथों से इसे ऐसे प्रेस करना है। तो जो छिलका है ना मूंगफली का वो टूट जाएगा और मूंगफली छिलके से बाहर आ जाएगी। ये देखें, इस तरीके से जब आप करोगे तो ये दाने जो हैं इसके निकल आएंगे, टूटेंगे भी नहीं। बहुत ही आराम से आपने ऐसे इसके ऊपर हल्का सा वजन देना है, तो दाने छिलकों से बाहर आ जाएंगे। ये देखें, मैंने ऊपर रख के थोड़ा सा दबाया है, आधा मिनट भी नहीं लगा, और देखें मूंगफली के जो दाने हैं वो छिलकों से निकल आए हैं। तो आप इसे किसी खुले बर्तन में डाल लीजिए और दाने जो हैं वो अंदर से अलग कर लीजिए। आपको भी खाने में मज़ा आएगा, आपके बच्चों को भी खाने में मज़ा आएगा। तो बहुत ही आसानी से ऐसे निकल जाते हैं। जो आप देखेंगे अभी नहीं निकले अंदर से, वो दोबारा एक दफ़ा फिर से शॉपर में डाल के कर लीजिए। जितनी भी मूंगफली हो ढेरों ढेर आप इजीली इस तरीके से निकाल सकते हो। ये देखें, पूरे पूरे तकरीबन दाने निकले हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि दाना टूट गया हो अंदर से। बड़ी एहतियात से आपने आराम से करना है। अगर आपके बच्चे भी कहते हों कि दाने हमने पूरे पूरे ही खाने हैं तो आराम से आप कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़ोर ना लगाइए। तो ढेरों मूंगफली भी हो तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। देखें कितनी सारी मूंगफली मैंने 1 मिनट में निकाल ली है। तो आसान तरीका है ये मूंगफली निकालने का। सर्दियों में बहुत सारी रेसिपीज़ भी ऐसी बनती है जिनमें हम मूंगफली डालते हैं, तो आप ज़्यादा मूंगफली निकालनी हो तो इस तरीके से निकाल लीजिए। नेक्स्ट टिप जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो भी मूँगफली से रिलेटेड है। जब आपने किसी रेसिपी में डाल
डालनी हो तो मूंगफली के छिलके ऊपर से हम उतारते हैं। तो आपने इनके छिलके आसानी से उतारने के लिए क्या करना है, पहले इन्हें ड्राई रोस्ट कर लेना है। आप किसी भी बर्तन में डाल के ऐसे ही सिंपल, कोई चीज़ नहीं अंदर डालनी, इनको हल्का सा आपने रोस्ट कर लेना है। बस इसके जो छिलके हैं ना वो ऊपर से कड़कड़ा जाएं, इतना सा आपने रोस्ट करना है तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो फिर आप इसे ठंडा कीजिए और ये देखें ऐसे हाथ लगाओगे तो ऊपर से छिलके जो हैं वो निकल जाएंगे, खुश्क हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसे आप हाथों से मसलोगे तो छिलके जो हैं वो अलग हो जाएंगे। तो आसानी से आप इसके छिलके अलग कर लोगे। नेक्स्ट आप लोगों के साथ मैं रेसिपी शेयर करूँगी। फ़िश हम फ्राई करेंगे बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल किस्म के मसाले के साथ। चटपटी सी हमारी फ़िश बनेगी और इसका जो मसाला हम लगाएंगे बहुत ही मज़े का और स्पेशल किस्म का लगाएंगे। और मज़े की बात यह है कि आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हो और जब आपका दिल चाहे आप इसे निकाल के फ्राई कर लो। बहुत ही टेस्टी फ़िश बनती है और बहुत ही क्रिस्पी और चटपटा सा इसका मसाला बनता है। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने फ़िश को धो के साफ़ सुथरा कर लेना है। ये मसाले वगैरह इसे वो लगा के ही देते हैं, तो ऐसे ही सिंपल हमने इसे धो लिया है। धोने के बाद इसको हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए इसके अंदर ये मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ सूखा धनिया कुटा हुआ। अभी फ्रेश मैंने इसे कुटा है। आपने इसे मोटा मोटा पीस के आपने इसे डालना है। अगर आप इसे फ्रेश पीस के डालोगे तो इसकी स्मेल बहुत अच्छी आएगी और आपकी फ़िश बहुत मज़े की बनेगी। 1 चम्मच इसके अंदर मैंने कुटी हुई सुर्ख मिर्च डाल दी है। चम्मच का चौथाई हिस्सा इसके अंदर मैंने काली मिर्च डाल दी है। एक हल्का सा चम्मच इसके अंदर मैंने नमक का ऐड किया है और थोड़ी सी सुर्ख मिर्च डाली है। ये भी तकरीबन चम्मच का चौथाई हिस्सा ही मैंने डाली है। 1 चम्मच भर के इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब इसके अंदर 2 लेमन का हमने रस डालना है। अगर आपके पास इमली है तो आप इमली का पल्प निकाल के ऐड कर लें। इमली नहीं है तो आप इसमें लेमन का जूस डाल लें। ये 2 लेमन का मैंने इसके अंदर जूस डाल दिया है। ये देखिए ये मैंने निचोड़ दिए हैं इसके अंदर। अब ऐसे हमने हाथ के साथ इसे सारे के ऊपर, फ़िश के ऊपर इसे मल देना है। ये मसाले, लहसुन और ये जो लेमन का रस हमने डाला है, ये सारा कुछ हमने अच्छी तरह सारी फ़िश पे लगा देना है और इसे 1.5-2 घंटे के लिए छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए। अगर आप ओवरनाइट के लिए छोड़ सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो कम अज़ कम आप 1.5-2 घंटा तो ज़रूर इसे मैरिनेट कीजिए। मैंने इसे 2 घंटे के लिए मैरिनेट किया है। अब इसके अंदर हम बेसन का पेस्ट बना के डालेंगे। ये मैंने 4 चम्मच बेसन के लिए हैं। तो साफ़ सुथरा आपने करना है, बेसन को पहले छान लेना है। बेसन 4 चम्मच लेके तो इसके अंदर मैंने 1 चम्मच भर के डाला है चावल का आटा। चावल के आटे के साथ ये बहुत ही क्रिस्पी ऊपर से बनेगी और पानी डाल के इसे हमने ऐसे थिक सा पेस्ट बना लेना है। ये देखें ऐसा होना चाहिए आपका जो पेस्ट इसके अंदर हमने डालना है। ये बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं कर लेना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, बस ऐसा बनाना है। अब इसे हम सारी फ़िश के ऊपर ऐसे डाल के तो हाथों के साथ मल देंगे सारी फ़िश के ऊपर। ये लीजिए मैंने सारा पेस्ट इसके ऊपर डाल दिया है। तो अब ऐसे हमने हाथों के साथ इसे सारी फ़िश के ऊपर अच्छी तरह मल लेना है ताकि इसकी अच्छी सी कोटिंग हो जाए, एक बारीक सी लेयर बन जाए इसके ऊपर। देखिए अच्छी तरह मैंने सारी फ़िश पे इसे मल दिया है और मैं आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी इसकी कोटिंग हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी लेयर आ चुकी है सारी फ़िश के ऊपर। अब अगर आप इसे फ्रीज़ करना चाहते हो तो आप इसे ये बेसन लगा के भी फ्रीज़ कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप इसे जो हमने मैरिनेशन के लिए मसाले लगाए थे वो लगा के भी इसे फ्रीज़ कर सकते हो। तो जब भी आपका दिल चाहे आप इसे निकालिए बाहर। अगर मैरिनेट किया हुआ है तो आप इसे बाहर निकाल के बेसन लगाइए और फ्राई कर लीजिए। अगर बेसन लगा के आपने इसे फ्रीज़ किया है तो थोड़ी देर निकालिए, जब मेल्ट हो तो आप इसे फ्राई कर लीजिए। हमने फ्रीज़ नहीं करना, हम इसे फ्राई करने लगे हैं। तो मैंने ऑयल पहले से डाल के रखा हुआ है गर्म होने के लिए। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। फ़िश मैंने इसके अंदर रख दी है। अब एक साइड से जब ये फ्राई हो जाएगी 2-3 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे एक साइड से, फिर इसे हम पलटेंगे। ये देखिए 2 से 3 मिनट तक ये एक साइड से फ्राई हो चुकी है। अब इसे हम पलट लेते हैं ऐसे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी इसकी ऊपर लुक आई है। बहुत ही ये क्रिस्पी बनेगी, बहुत टेस्टी बनती है ये फ़िश। 2 से 3 मिनट के लिए हम दूसरी साइड से भी इसे फ्राई कर लेंगे। ये तकरीबन 7 से 8 मिनट में फ्राई हो जाएगी। ये काफ़ी मोटे-मोटे पीस थे, तो ये मैंने दोनों साइडों से इसे 3-3 मिनट के लिए फ्राई किया है। तो फिर मैंने इसे थोड़ा टेढ़ा करके खड़ा कर दिया है ऐसे, ताकि ये साइडों से भी अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाए और मज़े की फ्राई हो।
तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़े की हमारी फ़िश फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये जिस बर्तन में मैं निकालने लगी हूँ तो मैंने नीचे एक पेपर रख लिया है। ऐसे कॉपी का पेपर आप कोई सा रख लीजिए, या न्यूज़पेपर है वो रख लीजिए, टिश्यू पेपर है वो रख लीजिए, ताकि इसके अंदर जो ऑयल है वो पेपर के ऊपर आ जाए, पेपर सोख ले और हमारी जो फ़िश है वो ड्राई हो और ऑयल फ्री बने। ऐसे ही हम बाकी की फ़िश भी फ्राई कर लेंगे। मैं जो फ़िश फ्राई कर रही हूँ, ऑयल जो मैंने यूज़ किया है वो मस्टर्ड ऑयल है। मस्टर्ड ऑयल में एक तो फ़िश बहुत ही मज़े की और क्रिस्पी फ्राई होती है, दूसरा मस्टर्ड ऑयल जो है वो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप भी जब फ़िश फ्राई करो तो मस्टर्ड ऑयल में फ्राई करके खाइएगा, आपको मज़ा आ जाएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने थोड़ा सा सैलेड काट के रखा है। लेमन जो है वो फ़िश के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा लेमन, प्याज, टमाटर और खीरा काट लिया है साथ में। अब मैं आप लोगों को तोड़ के भी चेक करवाऊंगी और पास करके भी चेक करवाती हूँ कि देखिए माशाल्लाह ऊपर से भी कितनी क्रिस्पी है और अंदर से भी कितनी अच्छी ये बनी है। बिल्कुल भी ये गीली गीली नहीं है, पानी इसके अंदर नहीं है, बहुत ही अच्छी और ड्राई फ़िश हमारी फ्राई हुई है। तो आप साथ में इसके दही का रायता ले लीजिए, इसे चावलों के साथ इंजॉय कीजिए, रोटी के साथ, या वैसे ही खा लीजिए। तो ये चेक कीजिए ज़रा, बिल्कुल भी अंदर पानी नहीं है, बहुत ही अच्छी और ड्राई फ़िश हमारी फ्राई हुई है। आप जब भी फ़िश फ्राई करो इसी तरीके से फ़िश फ्राई कीजिएगा। इसका मसाला जो है वो भी बहुत ही मज़े का बनता है, और चावल डाले हैं हमने अंदर तो ऊपर से भी बहुत ही क्रिस्पी ये होता है। तो ये मसाले का जो टेस्ट है वो अंदर तक गया है, क्योंकि हमने इसे मैरिनेट करके रखा था। तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करके देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा खा के। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और साथ में लगे बेल के बटन को भी दबा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।